सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। प्राण शक्ति आत्म उपचार के इस लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सांस से हीलिंग की। प्राण शक्ति आत्म उपचार एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं, अपनी ऊर्जा से शुरू करके। सीखना बहुत ही आसान है, ऑनलाइन बिल्कुल इसे सीखा जा सकता है और पहला लेवल सबके लिए बिल्कुल फ्री है। आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सांस पर जब हम हीलिंग की बात करते हैं, सबसे पहले सांस लेने के तरीके की बात करते हैं। जब भी सांस लें तो सांस हमेशा नाक से लेनी चाहिए, मुंह का इस्तेमाल कम से कम सांस लेने के लिए होना चाहिए। जब भी हम बात ना कर रहे हों, कुछ खा पी ना रहे हों या मुंह का कोई इस्तेमाल ना कर रहे हों, उस समय मुंह हमारा बंद होना चाहिए। सांस हमेशा नाक से लेनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि मुंह खोल के हमेशा उनका मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, वहाँ से सांस जाती है। ये सांस लेने का सही तरीका नहीं है। तो सांस केवल नाक से लें। मुंह का इस्तेमाल बोलने के लिए, खाने के लिए या जिस भी चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं, जब ज़रूरत है तब करें। उसके अलावा मुंह को बंद होना चाहिए। दूसरी बात जो आजकल नेचुरोपैथी में काफ़ी प्रचलित है, वो ये कि जब सांस लें तो सांस पेट में भरनी चाहिए। पेट तो इधर कहीं होता है, लेकिन एब्डोमेन एरिया बाहर आना चाहिए जब आप सांस अंदर लेते हैं। आपने जैसे बच्चे को देखा होगा, एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, आप उसे देखें तो जब सांस लेता है बिल्कुल पेट ऊपर नीचे आते हुए दिखता है। तो इसी तरह से हमें सांस लेनी चाहिए कि हम सांस जब लें, सांस बिल्कुल अंदर तक जाए और जब सांस बाहर छोड़ें तो ये एब्डोमेन का रीजन अंदर को आए। तो नेचुरली जब हम लंबे टाइम तक इस तरह से कॉन्शियसली करते हैं, वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। जब भी आपको सांस से हीलिंग की ज़रूरत हो तो सबसे पहले प्राथमिक तरीका है कि अपनी सांस पर ध्यान दें और अपनी सांस को धीमा कर दें। सांस को जब आप धीमा करते हैं तो मन एकदम से शांत होता है और आपका ध्यान बिल्कुल वहाँ पर जाता है जहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। कहीं भी ज़रूरत है, आपको घुटने में हीलिंग की ज़रूरत है, तो भी आप अपनी सांस को बिल्कुल धीमा कर दीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए और साथ में आप कामना करिए कि इस सांस के साथ जो प्राण का प्रवाह है उससे हीलिंग हो रही है। साथ में आप ये कामना करिए कि सांस अंदर लेते हुए हीलिंग करने वाली ऊर्जा जो कि लगातार हमारे ऊपर बह रही है और ग्राउंड हो रही है, यही ऊर्जा सांस लेते हुए अंदर आ रही है, सीधे उस जगह पर जा रही है जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत अच्छा काम करता है। इसी के साथ आप एक और छोटी सी चीज़ जोड़ सकते हैं कि आप सांस अंदर लेते हुए मन में आप सोचें शक्ति, और साथ में आप पूरी हीलिंग करने वाली शक्ति को अंदर आते हुए विजुअलाइज करें और सांस बाहर छोड़ते हुए आप मन में सोचें शुद्धि। तो इससे क्या होगा कि जो आपने विजुअलाइजेशन करी उसी का आपने एक्चुअली शब्द में इस्तेमाल किया। जब आप शब्द भी बोलते हैं तो आपका माइंड वो पिक्चर्स बना लेता है। तो आपने शुद्धि शब्द बोला, साथ में उस जगह के बारे में सोचा जहां आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हमने घुटने की बात करी थी, तो आपने अंदर सांस लेते हुए आपने सोचा शक्ति और विजुअलाइज किया कि एक ब्राइट एनर्जी आई और जाकर सीधे वहाँ पर चली गई जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। सांस बाहर छोड़ते हुए आपने मन में सोचा शुद्धि और विजुअलाइज किया कि जो घुटने के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा है, धुएं जैसी काली काली, एकदम निकल के आई और सांस से बाहर चली गई। केवल इतना लगातार करते रहे तो इससे काफ़ी ऊर्जा में फ़र्क पड़ता है। अब प्राणायाम में एक बहुत ही अच्छी विधि दी है जो हर जगह बिल्कुल फिट होती है और उसे प्राणायाम में, ध्यान में सबसे पहले किया भी जाता है, जिसको नाड़ी शोधन बोला जाता है। नाम ही है नाड़ी शोधन, यानी कि सारी नाड़ियों की शुद्धि करना। और ज़्यादातर आजकल प्रचलित नाम अनुलोम विलोम भी हम इसका सुनते हैं। और करने का तरीका बहुत ही आसान है कि आपको ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल पे ब्रीदिंग करनी है और सांस बाहर छोड़ते हुए आपको नाक बदलनी है। तो इस बड़े आसान से तरीके को अपनाएं और जब भी आपको ज़रूरत है सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कुछ देर तक करें। आप देखेंगे जहाँ भी हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पर आपको ज़रूर राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको सडन ज़रूरत पड़ी है कि सर दर्द हो रहा है बहुत तेज़, अब आपको
अनुलोम विलोम से और ज़्यादा तेज़ी से आपको हीलिंग करनी है तो आप जीभ की टिप को ऊपर अंदर रोल करके ऊपर टच कर दीजिए। इससे क्या होगा, अब आपने एक एनर्जी सर्किट कंप्लीट कर दिया। वैसे इसी से ही काफ़ी हीलिंग होने लगती है। और साथ में अब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, कुछ देर में आपको उसका लाभ महसूस होने लगेगा। तो हमने सबसे पहला तरीका क्या बोला कि सांस को धीमा कर दें, साथ में विजुअलाइज करें कि आपकी हीलिंग हो रही है। सांस अंदर लेते हुए उपचार करने वाली ऊर्जा जा रही है, सांस बाहर छोड़ते हुए नकारात्मक ऊर्जा जा रही है। जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं उसके साथ ये ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने का तरीका बड़ा आसान कि आपने जब सांस बाहर छोड़ी तो आपने विजुअलाइज किया नकारात्मक ऊर्जा बाहर गई, सांस अंदर ली सकारात्मक ऊर्जा अंदर आई, फिर आपने सांस बाहर छोड़ी, विजुअलाइज किया कि नकारात्मक ऊर्जा बाहर गई, फिर आपने सांस अंदर ली सकारात्मक ऊर्जा अंदर आई, फिर आपने सांस बाहर छोड़ी नकारात्मक ऊर्जा बाहर गई। अब इसी के साथ साथ आपने जैसे डायग्राम्स में देखा होगा कि जो नाड़ियां हैं वो इस तरह से दर्शाई जाती हैं कि इदा पिंगला और सुषुम्ना आपस में ऐसे क्रॉस होते हुए ऊपर को जा रहे हैं, बिल्कुल एक बैलेंस तरीके से एक बैलेंस दर्शाया गया है उसमें, बहुत ही खूबसूरत बैलेंस। तो इस बैलेंस को आप मन में विजुअलाइज करें कि साथ में आपकी एनर्जी बैलेंस भी हो रही है। तो मन में कामना क्या करें नाड़ी शोधन करते हुए कि नाड़ियों की शुद्धि भी हो रही है, उसमें अच्छी शक्ति भी जा रही है और साथ में एक बैलेंस्ड एनर्जी बन रही है। जहाँ भी आप देखेंगे कि बैलेंस स्थापित हो जाता है वह जगह ठीक हो जाती है, ऊर्जा अच्छी हो जाती है, काम अच्छा बन जाता है। तो हमें एक बैलेंस चाहिए। तो हम इस बैलेंस की कामना करते हुए, शुद्धि और शक्ति अंदर आते हुए कामना करते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम करें तो हमको डेफिनेटली हेल्प मिलती है। आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं, जैसे इस लेवल में सिखाया भी जाएगा कि आप किसी और की हीलिंग करें तो हाथ से कैसे करें, फूंक मार के कैसे करें, आँखों से कैसे करें। तो जब भी आप किसी और की भी हीलिंग करें तो उनको ये करने को बोलें कि आप उन्हें इस तरह से सांस पे अपनी हीलिंग विजुअलाइज करने को बोलें। अगर वो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं तो उन्हें बोलें कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें थोड़ी देर, उसके बाद आप उनकी हीलिंग करें या हीलिंग करते हुए उनसे नाड़ी शोधन प्राणायाम करवाते रहें। तो इसमें उनका एफर्ट और आपका एफर्ट मिलके ज़रूर उनको रिलीफ देगा। जब हम सांस से हीलिंग की बात करते हैं तो हम केवल अपने लिए नहीं, हम किसी और के लिए भी हीलिंग भेजते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी के चोट लग जाए, सपोज कहीं चलते हुए हाथ लग गया तो ऐसे करके हम फूंक मारते हैं। इसका फिजिकल इफेक्ट तो होता ही है, साथ में एनर्जी पर भी फर्क पड़ता है। पूजा पाठ के तरीकों में या मंदिर में आप देखेंगे जब किसी बच्चे को कोई धागा दिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, उसे मंत्र के हाथ में रख के उस पर फूंक मार के जो एनर्जी है उस पर ट्रांसफ़र करके उसको दिया जाता है। तो उसी तरह से आप भी हीलिंग करते हुए सांस के माध्यम से कहीं आप एनर्जी भेजना चाहते हैं, आप जो जहाँ तक आपको चीज़ें दिख रही हैं आप उसके लिए इसका उपयोग करेंगे कि आपने जैसे अगर हाथ की हीलिंग करनी है, हल्का सा ऐसे हाथ पर फूंक मारते रहे कंटिन्यूस और विजुअलाइज किया कि ब्रह्मांड से शुद्ध ऊर्जा आपसे होते हुए, आपकी फूंक से होते हुए यहाँ पर जा रही है। और अगर यहाँ पे आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, आसपास धुएं जैसी, वो इस फूंक के साथ उड़ते हुए कहीं दूर ब्रह्मांड में जा रही है और शुद्ध हो रही है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है, आपकी ऊर्जा अच्छी हो रही है। आप साथ में विजुअलाइज भी करिए। तो इस तरह से आप फूंक मार करके भी हीलिंग भेज सकते हैं। अगर आप किसी रूम में हैं, आप किसी के लिए एनर्जी भेजना चाहते हैं कि उनकी एनर्जी शुद्ध हो जाए या उनको हीलिंग मिल जाए, आप उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दूर खड़े होके ही ऐसे करके हल्की सी फूंक छोड़िए और साथ में विजुअलाइज करिए कि इस फूंक के साथ एक एनर्जी की वेव गई और बिल्कुल वहाँ पर चली गई जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप ये सारी चीज़ें मिला के कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। ये जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं सिचुएशन के हिसाब से देखते हुए आप उन्हें यूज़ करते रहेंगे। तो इस तरह से हाँ, बस ये ध्यान दें कि जब आप किसी और पे फूंक मार रहे हैं तो इस तरह से हल्के से करें कि केवल हवा बाहर निकले, कोई थूक के पार्टिकल्स उसके साथ निकल के किसी और की तरफ ना जाएं। तो केवल हवा से हल्की सी फूंक मारते हुए आप एनर्जी ट्रांसफ़र करें जहाँ भी आपको करनी है। आप खाने को हील करना चाहते हैं, खाने से दूर खड़े होइए, एकदम उसके पास मत खड़े होइए, दूर खड़े होके एक बार आपने ऐसे हल्की सी फूंक मार के एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी कि इस
खाने की शुद्धि हो जाए। तो इस तरह से आप सांस का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी से बहुत अच्छी हीलिंग कर सकते हैं। और एक एक्सरसाइज बनाएं अपने लिए कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप अपनी सांस को धीमा करें, अपनी सांस को फॉलो करें और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस समय उसे छोड़ दें। बस सांस को बिल्कुल स्लो कर दें। जितना आप सांस पे नॉर्मली टाइम लेते हैं, सपोज़ आप जो भी एक्स सेकंड लेते हैं, आप उसे 2x कर दीजिए कि उतने टाइम में आप सांस अंदर लेंगे, उतने में ही आप बाहर छोड़ेंगे। उसका टाइमिंग थोड़ा अलग होता है, पर जो सिखाया जाता है नॉर्मली योग विद्याओं में। लेकिन हम बस आपको इतना बोल रहे हैं कि जितना भी आप करते हैं, आप ये ध्यान दीजिए कि आपने सांस बिल्कुल धीमी कर दी और अब आप सांस को फॉलो करिए कि यहाँ से गई, अंदर गई, मुंह में गई, पूरी नली में गई और जहाँ तक नीचे तक आप फॉलो कर सकते हैं फॉलो करिए। फिर बाहर आते हुए फॉलो करिए। अंदर आते हुए ठंडी सांस आएगी, बाहर आते हुए गर्म सांस आएगी, आवाज़ अलग अलग होगी, सुगंध अलग अलग होगी। तो ऐसे करके आप दिन में 3 से 4 बार करते हैं तो ये आपके लिए एक ध्यान की विधि हो जाती है। और आप एक तरह से जैसे बीच-बीच में अगर आप अपने को रेस्ट देते रहें, तो अगर कोई बीच में स्ट्रेस था या किसी चीज़ से आप परेशान थे, मनमुटाव था या बहुत आप कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रखी है, तो आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती रहती है। तो एक तरह से ये माइक्रो ध्यान हो गए, छोटे-छोटे ध्यान बीच में पूरे दिन भर के, जिससे आप अपनी एनर्जी को अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे कि आप अपनी सांस को किस तरह से हीलिंग में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले यही तरीका अपनाएं, खासकर जब अपनी हीलिंग कर रहे हैं। सांस हमेशा आपके साथ है। तो अगर आपके मन में यह बात बिल्कुल बसी हुई है कि सांस अंदर लेते हुए मेरे अंदर शक्ति आती है और सांस बाहर छोड़ते हुए नकारात्मक ऊर्जा दूर जाती है, तो किसी भी स्थिति में आपकी अपने आप ही हीलिंग होती रहेगी। यानी कि आपकी धारणा बनी हुई है मन में। तो इस लेवल तक जब आप अपने को ट्रेन कर लें, तो किसी भी चीज़ से अपने आप ही आपकी हीलिंग हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये सांस पर हीलिंग का तरीका ज़रूर अपनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि आपके मन में बिल्कुल एक सबकॉन्शियस कंडीशनिंग, एक धारणा बन जाए कि सांस अंदर लेते हुए शक्ति अंदर आती है और सांस बाहर छोड़ते हुए शुद्धि होती है और अपने आप ही आपके पूरे शरीर की, मन की, सब की हीलिंग होती रहेगी। अगले वीडियो में हम अब एक-एक करके अगले जितने अभी हमने पहले वीडियो में सांस पर हीलिंग की बात करी, जो 10 हीलिंग के तरीके हैं, अब एक-एक करके एक वीडियो में, छोटे-छोटे वीडियो में हम इन सब पर बात करेंगे। तो ये सारे लर्निंग्स वीडियो देखते रहें और सबके साथ शेयर भी करें। ख़ासकर अगर आपको लगता है कि कोई आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन कहीं जाकर नहीं सीख सकते, बहुत ही आसानी से ऑनलाइन इसको सीखा जा सकता है। पहला लेवल सबके लिए बिल्कुल फ्री है, तो सबके साथ शेयर करें और अपने जीवन को शांत और संतुलित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।